हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट आपको मिले, आपके पास आए। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट is an income statement in which each line items is expressed as a percentage of the value of revenue or sales. It is used for vertical analysis in which each line items in a financial statement is represented as a percentage of a basic figure within the statement. इसके अंदर बोला गया है, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है वो हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारी कॉमन साइज्ड इनकम स्टेटमेंट होती है उसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, जो इनकम है वो हम हर एक लाइन आइटम जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ परसेंटेज वैल्यू। हम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अपनी जो इनकम है उसको दिखाएंगे कि हमारी इतनी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इतनी डिक्रीज हुआ है, उसको एक्सप्रेस करेंगे फिगर्स के अंदर, परसेंटेज के अंदर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे बेसिक फिगर्स के अंदर। फॉर्मूला क्या होगा कॉमन साइज एनालिसिस का? परसेंटेज ऑफ बेसिक अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, जितनी अमाउंट है हमारी इंडिविजुअल आइटम की, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ बेसिक आइटम जो हमारे हैं, multiply by 100. Types of common size analysis: balance sheet common size analysis and income statements common size analysis। इसके अंदर भी दो ही टाइप दिए गए हैं, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट जो हमारी होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रेंड परसेंटेज। ट्रेंड परसेंटेज आर सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक्सपेक्ट्स दैट comparisons are made to be selected base years a period. Trend percentages are usually for comparing financial statement over several years because they disclose change and trend occurring through time. ट्रेंड परसेंटेज जो हमारी सिमिलर होती है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की, जो हमने एनालिसिस पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, उसके अंदर बोला गया है कि इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक बेस ईयर को लेके, कि हमने एक बेस ईयर मान लिया, कि हमने 2018 अपना बेस ईयर मान लिया, उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, उनको कंपेयर करके देखते हैं। बहुत से सेवरल ईयर्स का हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि भाई पहले हमारी कैसी कंडीशन चल रही थी, अब हमारी कैसी कंडीशन चल रही है, तो उसका कंपैरिजन होता है ट्रेंड परसेंटेज के अंदर। Trend percentage also refers to as an index number, helps to you compare financial informations over time to time, a basic years or period. You can calculate trend percentage by selecting a base year or a period. हम ट्रेंड परसेंटेज को क्या बोल सकते हैं? इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर हम इसको कंपेयर करते हैं बहुत से बेस, एक बेस ईयर को लेके सबके साथ उनको कंपेयर करके देखते हैं। इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम एक बेस ईयर सिलेक्ट कर ले और फिर उनको हम कंपेयर करके देखें। Assigning a weight of a hundreds to the amount appearing on the base year financial statement, हम असाइन करें कि हमारा 100 है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको बेस ईयर्स को कंपेयर करके देखें। Expressing the corresponding amounts on the other year's financial statement as a percentage of a base year or a period amounts, computing the percentage by analysis year amount, base year amounts, and the multiplying the results by hundreds and to get a percentage। इसके अंदर बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, हमारा बेस ईयर जो हमारा पीरियड है अमाउंट, एंड उसके अंदर हम कंप्यूट करेंगे जो हमारी परसेंटेज आई है एनालिसिस के अंदर, एंड बेस ईयर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे देन 100 से, तो हमारा जो ट्रेंड परसेंटेज है वो निकल आएगी। इसके अंदर एक टॉपिक और है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का हम सबको पता होगा जिनको हम टच करके देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, हम उनको फील कर सकते हैं। फिजिकल आइडेंटिटी इनकी क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स हैव है फिजिकल आइडेंटिटी, इनकी फिजिकल आइडेंटिटी होती है, इनकी नहीं होती, जो मैंने आपको बताया। इनको हम टच करके देख सकते हैं, इनको हम टच करके नहीं देख सकते हैं। फिक्स्ड वर्सेस करंट। टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड और करंट दोनों हो सकते हैं, बट जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो यूजुअली फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स की ही कैटेगरी के अंदर आती हैं। देन इसके अंदर है डेप्रिसिएशंस और एमोटाइजेशंस। टेंजिबल एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, इनको हम डेप्रिशिएट करते हैं, एंड इनटेंजिबल एसेट्स आर एमोटाइज्ड, इनको हम एमोटाइज्ड करते हैं।
देन रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, इसके अंदर क्या होता है, दीज एसेट्स में भी लॉस ड्यू टू फायर, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो तो जल सकते हैं भाई, फॉर एग्जांपल हमारे फर्नीचर हैं, एसेट्स हैं, वो सारी जल सकती हैं, बट जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको वो जलती नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी गुडविल है, उसको हम कैसे जलाएंगे, तो वही चीज़ है। Then expectations in the security, lender expects such assets as a security for a providing loan। देखो, जब हम किसी भी चीज़ का लोन लेते हैं तो हमारी बिल्डिंग दिखाते हैं, हमारा फर्नीचर दिखाते हैं कि हमारी मशीनरीज कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोन ले सकते हैं। तो जो एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, उनको हम शो करके अपना लोन ले सकते हैं, बट लेंडर्स यूजुअली डू नॉट एक्सपेक्ट सच एसेट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर प्रोवाइडिंग लोन। हम इंटेंजिबल एसेट्स को तो शो नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें लोन देने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी गुडविल कितनी ही है, लेकिन फिर भी हमें अपनी प्रॉपर्टी का कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है, कोई ना कोई हमें टेंजिबल एसेट्स देनी पड़ती हैं, उसी टाइम पे ही हमें लोन मिलता है। हमें उन चीज़ को शो करना पड़ेगा। अब हम अपनी गुडविल को शो करेंगे कि हमारी गुडविल इतनी है, तो वो हमें लोन नहीं देगा। हमें उसको कोई भी टेंजिबल एसेट्स देनी पड़ेंगी, जैसे कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, उसकी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, या फिर हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, उसी टाइम पे वो हमें लोन देगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट सी, कॉमन साइज एंड ट्रेंड परसेंटेज, हमने आज की वीडियो के अंदर पूरा कवर किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप कोई भी कमेंट करते हैं तो। और अगर आपको कोई भी और भी टॉपिक की किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।